मोदी सरकार के तीसरी कार्यकाल का आज पहला बजट पेश हो गया है। निर्मला सीतारमण ने आज वित्त मंत्री के रूप में लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। वहीं इस बार के बजट में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास और आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही न्यू टैक्स स्लैब में एक बार फिर बदलाव किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। इस बार मोदी सरकार से आम लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, खासकर मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब को लेकर थी। लेकिन मोदी सरकार के इस बजट में टैक्स स्लैब में जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। दरअसल इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई, साथ ही टैक्स रेट में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में पुराने टैक्स रिजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का भी फायदा नहीं मिलेगा। दरअसल नौकरी पेशा लोगों को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री इस बार बजट में इनकम टैक्स में राहत दे सकती हैं। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर दिया है। वित्त मंत्री का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्स पेयर्स कम से कम 17,500 रुपये बचा पाएंगे। नए टैक्स स्लैब के मुताबिक 3 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख के इनकम पर 5% टैक्स देना होगा। 7 लाख से 10 लाख तक की आय पर 10% टैक्स देना होगा। 10 लाख से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स देना होगा। 12 लाख से 15 लाख की आय पर 20% और 15 लाख से ज़्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होगा। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि पहले के टैक्स स्लैब और नए टैक्स स्लैब में क्या बदलाव हुआ है। आप जो हमारे दाएं तरफ देख रहे हैं वो पुराना टैक्स स्लैब है और हमारे बाएं तरफ नया टैक्स स्लैब है। पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर देखें तो 0 से 3 लाख पर 0% टैक्स देना होगा। वही नए टैक्स स्लैब में भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि 3 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं फिर पुराने टैक्स स्लैब में चल रहे हैं तो 3 से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स देना पड़ता था। वही नए टैक्स स्लैब के हिसाब से भी जो वहाँ पे 3 से 6 लाख का था, यहाँ पे 1 लाख इनकम बढ़ा दी गई है, यानी कि 3 से 7 लाख रुपए तक अब 5% टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स था। नए टैक्स में इसे बढ़ा करके 7 से 10 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 9 से 12 लाख 15% टैक्स देना होता था। नए टैक्स स्लैब में बढ़ा करके आय को 10 से 12 लाख कर दिया गया है। पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से 12 से 15 लाख रुपए पर 20% टैक्स देना होता था। अब नए टैक्स स्लैब के हिसाब से ये आंकड़ा भी उतना ही रखा गया है, जिसमें 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स ही देना पड़ेगा। वहीं 15 लाख से ज़्यादा इनकम पर 30% टैक्स देना होता था पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से। वहीं नए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें भी 15 लाख से अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपको 30% तक टैक्स देना होगा। बता दें कि साल 2020 में सरकार ने न्यू टैक्स स्लैब पेश किया था, जो अधिकतर आयकर दाताओं को पसंद नहीं आया था। फिर उसी में पिछले साल बदलाव किया गया था। पहले 6 टैक्स स्लैब थे, जिसे बदलकर 5 टैक्स स्लैब कर दिया गया। साथ ही 7 लाख रुपए की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देने का ऐलान भी किया गया। नई कर व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख रुपए कर दी गई है। मोदी सरकार के इस बजट को आप किस नज़र से देखते हैं और इस बजट को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।